Hello. Very good afternoon to all. Am I audible? Yes, sir. Good afternoon. Yes, sir. Good afternoon, sir. Yeah, okay. Yes, you all can mark your attendance in chat. And let's have a look at list of experiments. सर हाँ, बोलिए. सर वो ना मेरी उसमें मूडल में सबमिट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है दोबारा फिर से. ओके. क्या ठीक है मतलब सुप्रीत. कैसे एक ही फाइल सबमिट हुई है, सेकंड एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पाई सबमिट. ओके, देख लेते हैं. एक्चुअली कल एक दो स्टूडेंट्स की और क्वेरी थी कि फाइल सबमिशन में वो फिर से उसको एडिट नहीं कर पा रहे हैं एक बार जो भी सबमिट हो गया. एक्चुअली बाय डिफॉल्ट तो उसकी सेटिंग्स मैंने कर रखी हैं. अप टू 20 फाइल्स इट विल एक्सेप्ट. सर 20 अभी भी फाइल्स तक आप मेरे उसमें सबमिट. लेट मी जस्ट चेक. ओके सर. दिस वाज इट राइट. इसमें इवन सब लोगों ने अभी तक सबमिट किया भी नहीं है. सो फॉर देयर अबाउट 77 सबमिशंस. तो बाकी लोग जिन्होंने सबमिट नहीं किया है वो लोग भी सबमिट करो. इसमें मैंने इसकी डेट फिर से एक बार एक्सटेंड कर दी है आप लोगों को क्योंकि इश्यूज हो रहे थे. एंड लेट मी जस्ट शो यू मैक्सिमम नंबर ऑफ अपलोडेड फाइल्स 20. सर एक्चुअली पहले तो ड्राफ्ट में सेव 20. होता है, वो तब एडिट कर सकते हैं, बट वंस सबमिट कर दे फाइनल तब एडिट नहीं कर सकते हैं, तो मे बी इसलिए प्रॉब्लम आ हाँ, रही एक बार हाँ वही काफी लोगों को इश्यू था कि उन्होंने एक या दो या फिर तीन फाइल्स सबमिट कर दी और उसके बाद वो लास्ट फाइल या और जो भी बाकी की रिमेनिंग फाइल्स थी वो सबमिट नहीं कर पा रहे राइट. तो उसके लिए मैंने रिसेंटली इसमें कुछ चेंजेस किए थे. तो आई गेस अब हो जाना चाहिए अटेम्प्ट्स रीओपन तो ये ऑटोमेटिकली ओपन होंगे. सर नहीं हो एंड रहा है, मैक्सिमम मैंने अभी अटेम्प्ट्स चेक किया अनलिमिटेड. जस्ट. ओके, चेक किया आपने? नहीं हो रहा. हाँ सर. फाइन, लेट मी ट्राई. अगर इसको मैन्युअली पे सेट कर दें एंड मैक्सिमम अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड. एक बार फिर से एक बार ट्राई करना इसमें. सर मैम ने तो बोला था आधा आधा सबमिट करने ना, 70 तक आप में करेंगे फिर 70 के बाद मैम में करेंगे. हाँ, एज पर योर नंबर. बाकी लोग कुंजन मैम के मॉडल पेज पे सबमिट कर सकते हैं. सर वहाँ पे उन्होंने वो चालू ही नहीं किया अपना असाइनमेंट के लिए. सबमिशन के लिए ओके डाला नहीं है तो मैं आई लेट हर नो. वो भी उसमें क्रिएट कर देंगे सबमिशन के लिए. सर और वो जो भी आरसी वाला था उसमें भी थोड़ा डाउट आ रहा है मैटलैब में. अच्छा ठीक है, देख लेते हैं. जी सर. एक बार ये सबमिशन वाली फाइल वाला कोई एक कंफर्म करके बताओ कि अब सबमिट हो रहा है उसमें, अब एडिट कर पा रहे हो आप लोग. हाँ, प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स में कुछ डाउट पूछ रहे थे अभी कोई. क्या डाउट है आरसी वाले में? सर उसमें ग्राफ सही से नहीं बन पा रहा है मतलब. वैल्यूज आपने वेरी करके देखी कैपेसिटेंस की और आर की? सर पहले तो मैंने सर सिंपल एक्सक्यूज मी सर. बनाया सर. मैंने उसमें आर की वैल्यू ली, सी की वैल्यू ली, जैसे हमने आरएल में किया था उसके बाद ग्राफ बनाने की कोशिश करी तो वो सही नहीं आ रहा था. सिमुलिंक में किया आपने? नहीं सर, मैटलैब में किया था कोडिंग करके. अच्छा, कोडिंग से आप कर रहे थे. ओके ओके, ठीक है, देख लेते हैं वो भी. हाँ रियन बोलिए, आपका क्या डाउट है? सर नहीं हो पा रहा है सर, मैंने देखा सर, अभी जस्ट अभी देखा मैंने, नहीं हो पा रहा. हाँ सर नहीं हो पा वो रहा है. अभी भी अच्छा, इसमें नहीं हो पा कोई रहा. ऑप्शन नहीं दिखा रहा सर, बस टाइमिंग दिखा रहा है कि 6 days और 9 hours के लिए बड़ा एक्सटेंड कर दी गई है, लेकिन वो एडिट नहीं हो पा रहा है. एडिट नहीं हो पा रहा है. ओके. एनीवेज. सर सर हाँ बोलो.
सर ये इंट्रोडक्शन टू सिमुलिंक था जो वो आपके पेज में सबमिट करना था। मैंने RLC वो RC और RL वाला आपके में सबमिट कर दिया, और वो सिंबल इंट्रोडक्शन था जो सिमुलिंक का, वो नहीं हो पा रहा है सबमिट मेरा। कोई बात नहीं, उसी को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, आपके जो भी इश्यूज हैं। सो 1 वीक का टाइम आई गेस इनफ होना चाहिए। 24 तक आप लोगों के ओपन रहेगा, 24 को रात तक, मिडनाइट तक। ठीक ओके है। सर। और फाइल सबमिशंस अप टू 20 फाइल्स होगा, तो इस बार आपके जो भी रिमेनिंग है उसको ड्राफ्ट क्रिएट करके, मतलब साइमल्टेनियसली अपलोड करके फिर आप सबमिट कर देना। मैक्सिमम इसमें 2 MB का ही साइज है, तो वही बाय डिफॉल्ट है। ऑलराइट, आई जस्ट इस बार मैं इसका सबमिशन ऑप्शन भी नो करके रखता हूँ बाय डिफॉल्ट। मे बी उसमें शायद आप लोग एडिट कर पाए अगर कुछ है उसमें। स्टिल अगर इसमें कुछ इश्यूज आएंगे तो आप लोग बता देना, मैं अकॉर्डिंगली सेटिंग्स चेंज कर दूंगा फिर इसके। आई गेस होने नहीं चाहिए कोई इश्यूज, बट जो भी आपके रिमेनिंग एक्सपेरिमेंट्स थे तो आप इसमें लिंक 3 में सबमिट कर देना। ओके सर। सर अभी जो रह गया है वो उसमें सबमिट कर सकते हैं, जो अभी आप लिंक क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, ये लिंक क्रिएट हो गया, अब आप लोगों को दिखना चाहिए। 24 तक ये ले लेगा, मिडनाइट तक, तो जो भी पेंडिंग है आप इसमें सबमिट कर सकते हो एज पर योर रोल नंबर। और कोई एक स्टूडेंट का आई गेस मेरे मॉडल पे रजिस्टर नहीं है, 138 शो करता है। आई गेस टोटल आपके रजिस्ट्रेशन 139 है, तो जिसका भी नहीं है तो अभी तक उसने कांटेक्ट नहीं किया है तो वो भी कर ले। किसी को अगर मेरा मॉडल पेज नहीं विजिबल, कोई एक स्टूडेंट आई गेस नहीं है, बाद में वो उसका मॉडल एक्टिव होगा, इनिशियली नहीं होगा, तो वो भी कांटेक्ट कर लेना। और जो अभी नया लिंक है वो आई गेस आपको दिखने लगेगा मॉडल पेज पे, तो इसमें आप लोग फिर सबमिट कर सकते हैं रिपोर्ट सबमिशन 3 में। अगेन 20 फाइल्स तक वो ले सकता है, तो आपकी जितने भी 1 2 3 जितने फाइल्स हैं उसमें अपलोड करके साइमल्टेनियसली और फिर सबमिट कर देना। एंड ऑल्सो नेक्स्ट रन पे आपका एक वाइवा होगा, क्विज प्लस वाइवा दोनों। तो जो भी एक्सपेरिमेंट्स अब तक के हुए हैं परफॉर्म, लेट्स हैव अ लुक एट दिस लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू मैटलैब, क्योंकि मोर देन 50% आपके कवर हो चुके हैं, तो एक काइंड ऑफ मिड सेम वाइवा काइंड ऑफ हम लेंगे इसमें। सर इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम है सर। हाँ बोलो कार्तिकेय। मैं ना ये चाह रहा हूँ सर कि प्रैक्टिकली कुछ ज्यादा सीखा नहीं सर, क्योंकि ऐसा कोई पता नहीं, ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर हमारे पास है भी नहीं, तो हमारे वाइवा में सर तो फिर तो कैसे। वाइवा में अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस होंगे। आप एटलीस्ट आप लोग देख तो रहे हैं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं भी किया, आप लोगों को अकॉर्डिंगली हम लोग ऐसे ही बता रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि आप लोग सिमुलिंक अभी तक एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू। कुछ लोग कर पा रहे हैं और कुछ अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि कॉलेज जाके सेटअप ले लें, तो वो इवन बेटर ऑप्शन है जिसके लिए भी फिजिबल है। ठीक है, तो जिसका भी, इवन अगर आपको कुछ अभी तक के लेट्स से सिमुलिंक में कुछ डाउट्स भी थे कार्तिक, फॉर एग्जांपल आरसी में किसी को डाउट था कुछ, और सिमुलिंक पे ही मोस्टली डाउट्स हैं लोगों के, तो इवन जो आज के एक्सपेरिमेंट हम करेंगे उसमें काइंड ऑफ आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आज हम ये करेंगे टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल आरएलसी सर्किट यूजिंग मैटलैब सिमुलिंक। ठीक है, तो इसमें काइंड ऑफ आपके आरएल आरसी ये सारे पार्ट्स इंक्लूड होंगे ही। ठीक है, तो प्रीवियस से कोई रिलेटेड अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे सिमुलिंक रिलेटेड, तो इसमें वो चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, तो आपके ठीक से याद भी हो पाएगा।
अदरवाइज वीडियो लेक्चर्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सर आप सर लोग कभी भी देख सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर जैसे हम लोग जो प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं सर, हमें समझ में नहीं आ रहा सर। जैसे जो एक्सपेरिमेंट आपने हमें बता दिया ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, लेकिन सर जब जब तक हम उसे खुद नहीं करेंगे सर वो हमें समझ में नहीं आती। और सर जब समझ में नहीं आता तो सर फिर फाइल बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और सर वाइवा में तो सर फिर क्या ही बताएं सर, कैसे प्रिपरेशन करेंगे हम उसकी। क्योंकि सर मुझे अपना पता है सर, मुझे मैटलैब में बहुत कम समझ में आ रहा है। मतलब शुरुआत का तो नहीं पता, पर सर बहुत कम समझ में आ रहा है मुझे, तो मैं कैसे वाइवा के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ? हाँ तो सर, सर समझ वाइवा में आती है वाइवा के लिए तो सर हम अकॉर्डिंगली वाइवा आप के लिए लोग सर हम वेट कर सकते हैं उस सर, टाइम पे क्योंकि फिर ये हाँ और बहुत सर और जल्दी हो गया। सर एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। सर ये भी प्रॉब्लम है ना सर, हाँ। जैसे कुछ बच्चे सर इंटर्नशिप में थे तो सर उनको क्या मैटलैब का काफी कुछ है नॉलेज। सर हम लोग इंटर्नशिप में मैटलैब के नहीं थे सर, हम लोग दूसरे प्रोग्राम से थे, तो सर हमें उतना नहीं सा कुछ आइडिया, मैटलैब का बिल्कुल नया है हमारे लिए। तो सर प्रॉब्लम ठीक इसलिए है। और ज्यादा आ रही है क्योंकि हमें आता नहीं है सर फाइल बनाते टाइम। और वो भी होता है ना कि फाइल बनाए तो बनाए कैसे। तो सर जिनके पास है हम्म, सॉफ्टवेयर सिमुलिंग सब कुछ है तो सर वो लोग का हो जाता है, लेकिन हम लोग का ढंग से हो ही नहीं पाता सर कुछ काम। हाँ सर, सही बोल रहे हैं। और ऊपर से सर ठीक अपन है। लोग क्या है कि दो तीन सोचते भी एक साथ, दो तीन फ्रेंड मिलके सोच के बनाए तो वो उसमें भी फिर कॉपी नहीं, ये नहीं, तो वो ठीक है सर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यही है सर कि इतनी जल्दी वाइवा सर पॉसिबल नहीं है सर कि हम सारा कुछ कवर कर ले, क्योंकि सर आपने तो पढ़ा दिया लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं ऐसा जिससे हम प्रैक्टिस कर सके। हम्म, तो 100% तो जाने का कोई सवाल ही नहीं, 10% 20% मुश्किल से ही जाता है सर। ठीक है। और किसी का कुछ डाउट? सर क्योंकि सर जो यस जो भी सर। कोई लैंग्वेज होती है सर उसको सर सर मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सर। जैसे सर कोई हम लैंग्वेज सीखते हैं तो जब तक सर उसे अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक हम करके नहीं देखेंगे, तब तक वो कमांड हमें मतलब कमांड हमें समझ में ही नहीं आएगी, हमें वो याद ही नहीं रहेगी। फिर तो ऐसे वगैरह से कभी रट नहीं जैसा जैसे मैथ में होता है, मैथ में आप चीज रट हो सकते हैं, आपको अगर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आप खुद बनाओगे तभी तो सीखेंगे सर। जब हमारे पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है, उसका कोई एक्सेस ही नहीं है, तो सर हम कैसे सीखें सर? सर यही बहुत सर बहुत ज्यादा ये जेन्युइन प्रॉब्लम है सर। हाँ ठीक है। एनीवन एल्स, किसी को और कुछ ऐड करना हो? यस सर। सर एक ये डाउट थी सर कि हाँ। वो जो लैब रिपोर्ट्स सबमिशन को लेकर कुंजन मैम ने ये कहा था कि जो 71 से रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है वो उनके मतलब पेज पर जाके सबमिट करेंगे लैब रिपोर्ट, हम्म, लेकिन फिर मैम ने कोई लिंक वगैरह अभी तक डाली नहीं है। ठीक है। तो आप एक बार कंफर्म कर इसके लीजिएगा अलावा कि सर हम्म कि आपके पेज पर डालना है कि उनके पेज पर। हम्म, थैंक यू सर। सर हाँ ऐड करिए। और क्या क्या है आपके इश्यूज? एक बार अगर एडिट मतलब सबमिट कर दिया तो फिर एडिट नहीं कर सकते अगले असाइनमेंट? आई गेस उसमें क्योंकि मल्टीपल फाइल्स अपलोड हो रही हैं तो एक बार सबमिशन के बाद एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है। इवन आई हैव चेक बाय चेंजिंग द सेटिंग्स, जो भी सेटिंग्स पॉसिबल थी मैंने चेंज करके आप लोगों के साथ अभी वेरीफाई करवाया, बट उसमें एडिट का ऑप्शन आई गेस नहीं आ रहा है। तो सर आप एक्चुअली क्या हुआ थर्ड जो कि भी दो अगर आपकी सबमिट की थी, रिमेनिंग है तो इसमें सबमिट कर देना, थर्ड वाली फाइल में। आई गेस इसी में किया है जो अभी आपने 24 का डाला है शायद से। हम्म, तो सर उसमें क्या हुआ है कि एक तो इसका ही सबमिट हुआ है, सॉफ्टवेयर को एक दूसरे सब्जेक्ट का सबमिट हो गया है गलती से, और तो वो वो एडिट कोई करना बात था। नहीं, कोई इश्यू नहीं है, उस फाइल को इग्नोर कर देंगे, नो इश्यूज। अगर आपकी कोई पेंडिंग ओके है तो वो अब नए वाले लिंक में सबमिट कर देना। ओके सर। ठीक है। आप एक काम करना, मूडल पे अपना एक हेलो सर। रोल नंबर ड्रॉप कर देना उन्नति, ताकि एक काइंड ऑफ रिमाइंडर रहे, मैं बाद में आफ्टरवर्ड जब आपकी फाइल चेक करूँ तो उसमें कुछ फाइल्स इग्नोर भी करनी है एक। ठीक यस है। सर, मैं फिर से सबमिट हाँ करती सर हूँ वहाँ पर सर दूसरी नीचे वाली। सर एक केवल कमेंट का ऑप्शन भी तो आता है, सर कमेंट कर सकते हैं। हाँ यस इवन सर। अगर आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बोलो मुकुल। हाँ सर। सर जो मैम जो वीडियो डालती है वीडियो लेक्चर, उन वो ड्राइव पे डालती है, हम्म पता नहीं कहाँ डालती है, तो वो चलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो उनसे बोल दो मैं यूट्यूब की लिंक वगैरह डाल दिया करो तो वो ज़्यादा सही रहता है। नहीं, आई गेस चलता है, क्या नहीं चलता? नहीं इवन मैंने उनका आपका लिंक चलता है एक्सेस लेकिन किया था कुंजन ट्राई कुंजन का। मैम का नहीं चलता है वो। कुंजन मैम वहाँ पर डालती है ना, वो नहीं चल रहा है उसमें क्या वो। एक्सेस मांगता है या फिर क्या इशू है? नहीं नहीं, कुछ एक्सेस ही नहीं मांगता है। मैं उसको प्ले करता हूँ तो प्ले प्ले ही नहीं होता। लोड 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 होता रहता है, लोड होता है। नेट स्पीड अच्छी हो फिर भी लोड ही होता रहता है।
ओके चलो, मतलब एक चांस तो ये होता है कि जब भी हम लिंक शेयर करते हैं तो उसमें दो ऑप्शंस रहते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं एमआईटीएस की आईडी से, जो जीमेल आईडी मोस्ट ऑफ अस फैकल्टीज आर यूजिंग। तो एमआईटीएस डोमेन के लिए बाय डिफॉल्ट ओपन होते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि लिंक शेयर करते हुए बाय मिस्टेक उन्होंने एवरीवन के लिए ओपन नहीं किया, मतलब इसलिए नॉर्मल जीमेल अकाउंट है। बट उस केस में आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा कि रिक्वेस्ट एक्सेस फ्रॉम इट्स ओनर, ऐसा कुछ ऑप्शन अगर आ रहा है तो तब सर तो वो केस है। अगर हाँ कशिश। सर वो ड्राइव में सर वो प्रॉब्लम ही रहती है, वो उसमें अपलोड करते हैं तो सर वो कभी चलता कभी नहीं चलता, वो जेन्युइन इशू है, मतलब वो ऐसा नहीं है दिक्कत, लेकिन वो ड्राइव का ही इशू ओके, अच्छा वो सर ड्राइव में क्या होता है सर, ठीक। सर जो डेटा है सर वो भी ज्यादा मतलब क्या कंज्यूम होता है सर। नहीं सर, उससे अच्छा तो फिर अपन ड्राइव में लिंक ज्यादा डाल देना डेटा यूट्यूब, कंज्यूम। जहाँ यूट्यूब चैनल पे आप वो उसको अपलोड कर रहे हैं उसकी लिंक डाल दीजिए वहाँ से, वो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ ठीक है, चलिए ये बात उनको कन्वे कर देंगे। क्योंकि फिर बाद में देखना पड़ता है ना, तो एकदम से याद तो रहता नहीं है, फिर दोबारा लेक्चर देखना पड़ता है असाइनमेंट के टाइम पे। हाँ फाइन। तो और किसी को कुछ ऐड करना तो बोलो, आफ्टरवर्ड्स फिर मैं स्टार्ट करूँ। ओके, तो अभी तक जो भी आपके इश्यूज थे, लेट्स स्टार्ट लास्ट से अगर स्टार्ट करें हम। तो एक है आपका ड्राइव से कुछ, ड्राइव पे लिंक डालने के लिए कुछ इशू है कुंजन मैम की फाइल्स का, तो आई कन्वे टू हर। मे बी वो कोई और प्लेटफॉर्म अगर यूज कर पाए तो वो यूज कर लेंगे, ठीक है, यूट्यूब और मे बी सम अदर। सेकंड आपका था कि कुंजन मैम ने अभी तक लिंक क्रिएट नहीं किया है रेस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स के लिए। फाइनल कन्वे, ये बात भी मैं उनको कन्वे कर दूंगा, वो जल्दी एक लिंक क्रिएट कर देंगे। तो जो 71 ऑनवर्ड्स रोल नंबर्स हैं तो उनके पेज पे इजीली फिर कर पाएंगे फाइल सबमिशन। ठीक है, दो इश्यू सॉर्ट। फिर आपका एक इशू है सिमुलिंक से रिलेटेड, कि आप लोगों को सिमुलिंक पे प्रैक्टिस करने को नहीं मिल रहा और उससे रिलेटेड आप समझ नहीं पा रहे हैं। मे बी लेक्चर में जो भी कवर हुआ, क्योंकि नया सॉफ्टवेयर है, देख लिया समझ लिया, बट ऑब्वियसली हर किसी की टेंडेंसी होती है थोड़े टाइम बाद भूलना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इसके लिए एक्चुअली सिंपल सा एक सोल्यूशन तो यही है कि आप वीडियो लेक्चर देख पाएं ताकि रिवाइज कर पाएं। प्रैक्टिस के लिए सिमुलिंक का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ऑनलाइन में, कोडिंग का ऑल्टरनेटिव है, और वो आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था मैंने कि कैसे आप कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो मैटलैब में। बट सिमुलिंक का ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो इसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लॉकडाउन अब ईज डाउन हो चुका है। तो इफ पॉसिबल, इफ फिजिबल फॉर यू, आप लोग कॉलेज में आके सेटअप ले लो इसका। और उसके लिए एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई आ भी रहा है, यूजुअली मैटलैब का सेटअप काफी फिर साइज भी ज्यादा रहता है फाइल का, तो अकॉर्डिंगली आप पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव जो भी लाएंगे, बेटर रहेगा कि आप साथ के साथ लैपटॉप ले आएं ताकि कॉपी करके उसमें साथ के साथ पेस्ट कर सकें। इंस्टॉलेशन में इसका टाइम लगेगा, काफी टाइम लेता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में इनिशियली। ठीक है, तो इंस्टॉल आप यहीं के यहीं करना चाहें तो अकॉर्डिंगली आए, टाइम स्पेन सोच के, मिनिमम 1 घंटा तो ले ही लेगा इंस्टॉलेशन में। या फिर आप सिंपली बस सेटअप कॉपी करके कॉलेज से लेके घर पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन की एक फाइल रहती है उसमें, टेक्स्ट फाइल, सिंपली उस स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। उसमें लिखे रहते हैं कि कैसे कैसे इंस्टॉल करना है, विदाउट यूजिंग इंटरनेट इंस्टॉल करना है, कहाँ कौन सी की डालनी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप यहाँ से सेटअप ले लो और उसके बाद आप कंप्लीट एक्सेस कर पाओगे, कोडिंग पार्ट भी और सिमुलिंक पार्ट भी। एज सच ऑनलाइन में कोई सिमुलिंक का ऑल्टरनेटिव मुझे नहीं मिला था जनरली इसका। ठीक है, तो उसका कोई हल नहीं है उस समस्या का, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। कॉलेज आइए या फिर किसी फ्रेंड से अरेंज करिए अगर प्रैक्टिस जेनुअनली करनी है। उसका अपने पार्ट पे जो मैं कर सकता था वो मैं इवन आप लोगों को प्रॉपरली बता के चलता हूँ कि सिम्बलिंक में है कहाँ से क्या, कौन से ब्लॉक्स यूज करने हैं, एक एक ब्लॉक खुद से कनेक्ट करके दिखाना आप लोगों को, कहाँ से वायरिंग करनी है, ताकि आप लोग फेमिलियर रहें। ओवरऑल आपका ओवरऑल जो सिमुलिंक एनवायरनमेंट है उससे फेमिलियर रहें। जैसे ही आप लैब में कभी आ पाए, चाहे तो अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है वो चीज़ भी पॉसिबल है, यहाँ पे लैब में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सेटअप डिफरेंट डेस्कटॉप्स में। तो आप कभी 1-2 घंटे के लिए आ गए,
सिर्फ सिमुलिंक वाले मॉडल बना के देख लिए, वो चीज़ भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका डाउट था ये फाइल्स एडिट नहीं हो रही, जो भी लैब सबमिशन से रिलेटेड था, और आप लोगों को किसी किसी के लिए मैटलैब सॉफ्टवेयर नया है तो उनको फाइल बनाने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, और जेन्युइन बात है। तो एडिट करने वाला जो समस्या थी उसके लिए तो लिंक नया क्रिएट कर दिया है आप लोगों के सामने ही, तो उसमें आप यूज़ कर लेना जो थर्ड वाला लिंक क्रिएट किया है। तो जो भी आपके एक्सपेरिमेंट फर्स्ट वाले में सबमिट नहीं हो पाए थे, किसी के पार्शियली हो पाए या गलत सब फाइल सबमिट हो गई, तो जो नया लिंक है उसमें करेक्ट फाइल्स आप सबमिट कर लेना। ठीक है, लास्ट जो डाउट बचा वो था कि SIP जिन्होंने किया था वो लोग फेमिलियर हैं मैटलैब कोडिंग के साथ, और जो बाकी लोग हैं उनको इतने अच्छे से नहीं आती, तो उनको डाउट्स हो रहे हैं और डिस्कस नहीं कर पा रहे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। फाइन, तो कोडिंग पार्ट पे अगर हम बात करें, ठीक है, एक काम करते हैं, I'll take another session जिसमें हम जो आपकी लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें तो कोडिंग वाले इतने एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो मे बी आप लोगों को इतना क्लैरिटी नहीं हो पाई होगी। तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट से थोड़ा हटके, सिलेबस से थोड़ा हटके, हम मैटलैब कोडिंग के कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे। उसमें ओवरऑल कैसे पूरा मैटलैब वर्क करता है, सिंपल सिंपल से प्रोग्राम से लेके थोड़ा मीडियम लेवल तक के प्रोग्राम्स बना के उसमें देखेंगे। ठीक है, तो जो लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो उस वाले सेशन में वही अटेंड करना। तो अभी के लिए एक काम करते हैं कि नेक्स्ट टर्न पे जो वाइवा रखने वाले थे वो नेक्स्ट टर्न पे ना रख के, वाइवा तो देखो होगा, उसी से आप लोगों का एक्सेस हो पाएगा कि कौन कितना गेन कर पा रहा है। ठीक है, ऐसे तो इवन यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि ये भी पॉसिबिलिटी है। अभी जो 74 प्रेजेंट है उन 74 में से सिर्फ 10 लोग लिसन कर रहे हो जेन्युइनली। ठीक है, तो अगर किसी को असेस करना है कि उसने कितना गेन किया तो ऑब्वियसली वाइवा नीडेड है। फाइल्स ठीक है, वन ऑफ द पार्ट है असेसमेंट का। फाइल्स अगेन यू पीपल कैन कॉपी। वाइवा में 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, इट इज जस्ट टू असेस कि किसने कितना गेन किया। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स होते हैं तो आप लोगों को इनफ टाइम दिया जाता है कि आप लोग पूछिए, कुछ भी मैटलैब रिलेटेड डाउट है, कहीं कोई फाइल बनाने में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ भी पार्ट नहीं समझ आ रहा, तो आप उस टाइम पे पूछिए, उस चीज़ को यूटिलाइज करिए। लेकिन एट द एंड वाइवा तो होना ही है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। अभी के लिए ये कर सकते हैं, किसी को मैटलैब में समझ नहीं आ रही थी चीज़ें तो नेक्स्ट टर्न पे वाइवा ना रख के लेटर ऑन रखेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम मैटलैब की कोडिंग देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कोड्स बनाएंगे जो कि आपका एक्सपेरिमेंट लिस्ट में नहीं है स्टिल, ताकि आप लोगों को ओवरऑल मैटलैब समझ आ जाए। ठीक है, ये कर सकते हैं एक पॉसिबिलिटी। फिर ठीक है, तो जिसने SIP अटेंड की हो या ना की हो वो लोग भी ताकि सीख जाए ठीक से। और रही बात सिमुलिंक वाले एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, अगर उसमें कुछ डाउट था तो इवन जो आज हम सीरीज RLC कर लेते हैं आज सिंप्लीफाइड बिल्कुल, तो उससे प्रीवियस वाले आपके रिवाइज हो जाएंगे कुछ डाउट्स थे अगर, और बाकी आप आज की रिकॉर्डिंग फिर से देख सकते हो बाद में अगर कुछ भी डाउट फिर भी रह गए। ठीक है, अब सेटिस्फाइड एनीवन? अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो बताओ, या किसी के पास और कोई ओल्ड सर कोई और अल्टरनेटिव वे है, पॉसिबिलिटी है जो आपके माइंड में आ रही हो कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो वो बताओ। नहीं सर, वो आपने कहा था ना मैटलैब स्टार्टिंग से सिखाएंगे, तो सर उसका एक कोई डे फिक्स करके मतलब कि वही सीखना चाह रहे थे मेनली, क्योंकि अभी अपन लोग को उतना अच्छे से कुछ नहीं आता इस चीज में और कुछ समझ में ज्यादा अच्छे से नहीं आ रहा, तो ये कर सकते सर। और वही सर मेन मेरा मोटो यही था सर कि उसको थोड़ा वाइवा लिंक लीजिए सर, लेकिन थोड़ा पोस्टपोन करके, मतलब थोड़ा हम लोग भी कुछ ना कुछ सीख जाए तब वाइवा थोड़ा बहुत दे सकते हैं ना सर। ठीक है कार्तिक, तो नेक्स्ट रन पे जब भी आपकी लैब होगी, नेक्स्ट वाली लैब, उसमें मैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स टाइप से बना लूँ और ओवरऑल मैटलैब कोडिंग उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। फाइन, तो और उसमें आप लोगों के पास फिर कोई बहाना नहीं चलेगा लेटर ऑन, क्योंकि मैटलैब कोडिंग आप लोगों के पास एक्सेसिबल है। यू जस्ट नीड वन जीमेल अकाउंट। जो लोग SIP में कर चुके हैं उनका ऑब्वियसली एक्सपायर हो गया होगा वो वाला अकाउंट। जिन लोगों ने नहीं किया है ऑलरेडी,
तो वो लोग कोई भी एक जीमेल अकाउंट से इस पे अकाउंट बना लेना। मैथवर्क्स पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओवरऑल प्रोसेस मैं फिर से बता दूंगा, अभी एक बार थ्योरेटिकली बता देता हूँ आपको। मैथवर्क्स पे जाके आपको एक अकाउंट बनाना है अपनी जीमेल आईडी यूज करके। जिसने एसआईपी में बना लिया था वो कोई और जीमेल आईडी से कर लेना है। सेकेंडरी कोई आपके पास ऑलरेडी होगी, नहीं होगी तो एक जीमेल आईडी नहीं बना लेना, उससे रजिस्टर कर लेना। देन कोर्सेरा पे एक कोर्स रहता है, आपको वो ज्वाइन करना पड़ेगा, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग विद मैटलैब, ऐसे कुछ नाम से बेसिक्स मैटलैब का कोर्स है। तो उससे आपको मैटलैब का एक्सेस मिल जाएगा। आफ्टरवर्ड्स अगर आपने ये 2 स्टेप्स कर लिए, मैथवर्क्स पे अकाउंट बना लिया, तो यू जस्ट नीड टू टाइप ऑनलाइन मैटलैब एंड देन यू कैन लॉग इन टू दिस पर्टिकुलर अकाउंट। तो आपने जो भी मैथवर्क्स पे अकाउंट बनाया होगा उस सेम आईडी से इस पे लॉग इन करना, और ऑनलाइन वर्जन आपका मैटलैब का रन करने लगेगा। उसमें सिमुलिंक के अलावा कोडिंग पार्ट पूरा चलेगा जितना भी आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, स्टार्ट यूजिंग मैटलैब ऑनलाइन। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है कि आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हो मैटलैब ऐप का यूज करके, उसमें भी आप कोडिंग कर सकते हो। उसमें भी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इवन फंक्शंस क्रिएट करना, एडिटर में फाइल्स बनाना, वो सेव करना, रन करना, डायरेक्ट कमांड्स लिखना, सब पॉसिबल है। तो कोडिंग पार्ट पे आपको प्रैक्टिस में कोई इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू टुडेज टॉपिक, सीरीज आरएलसी सर्किट आप स्टडी करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, स्टेप बाय स्टेप। So this is your MATLAB dashboard or desktop, you can say. डेस्कटॉप में डिफरेंट कंपोनेंट्स है, क्विकली आज रिवाइज करके चलते हैं। क्या कहते हैं करंट फोल्डर, कोई बता सकता है क्या होता है करंट फोल्डर में? एनीवन? सर फाइल इसका होती क्या है सिग्निफिकेंस है? एक्सेस कर रहे हैं जो प्लेयर। रोल क्या है यहाँ से, क्या पॉसिबल एरर हो सकती है, या फिर मतलब हमें क्यों वरीड होना चाहिए करंट फोल्डर के रिगार्डिंग? तो जब तक जो फाइल रन करनी है वो अगर करंट फोल्डर में नहीं होगी तो वो रन नहीं करेगी। हाँ ठीक बताया दिव्यांशु आर्य। सो बेसिकली आपकी यहाँ पे ये जो पाथ है, बेसिकली यहाँ पे पाथ इंडिकेटेड रहता है। अगर ये पाथ और यहाँ पे जो करंट फोल्डर है दोनों सेम है तो विदाउट एनी कोई भी एरर आए आपकी फाइल इजीली रन हो जाएगी। तो आपको करंट फोल्डर उस पर सेट करना पड़ता है जहाँ पे भी आप प्रोग्राम्स यूज करना चाहें, जिस भी फोल्डर के प्रोग्राम्स आप यूज करना चाह रहे हैं। अब फोल्डर करना तो यहाँ से कर सकते हो, और एल्स होगा क्या कि बेसिकली लेट्स से अगर यहाँ से कॉपी हो जाए। हेलो सर। हम्म सर एक असाइनमेंट रिलेटेड डाउट है सर, ये जरूरी तो नहीं कि ऑर्डर वाइज हमें सारे असाइनमेंट्स जमा करने हैं या फिर आगे पीछे भी चलेगा वो? कर दो आप, तो फाइल का नेम प्रॉपरली रखना, उसका जो भी फाइल नेम होगा एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 जो भी है वो फाइल नेम करेक्टली रखना, बाकी आप कर सकते हो सबमिट। ठीक है। ठीक है, तो इसका करंट फोल्डर का हम डिस्कस कर रहे थे। तो फॉर एग्जांपल ये फाइल है test1, अगर ये आपका करंट फोल्डर में नहीं है, यहाँ से मैंने कट करके यहाँ पेस्ट कर दी डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप वाली फाइल को अगर मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ले आए एडिटर में। अब इसको अगर डायरेक्टली आप रन करेंगे तो ये आपको एक प्रॉम्प्ट देगा कि एक ऑप्शन है, या तो आप चेंज फोल्डर करो, फिर आपका करंट फोल्डर यहाँ से चेंज होकर डेस्कटॉप पे सेट हो जाएगा, मतलब जहाँ पे भी आपकी वो फाइल पड़ी थी, जहाँ पे भी उस फाइल की करंट पोजीशन है, उस फाइल का जो करंट फोल्डर है वहाँ पे सेट हो जाएगा, और फिर वो फाइल रन हो सकती है। सेकंड, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका करंट फोल्डर यही रहे, सिर्फ एक फाइल रन करनी थी हमें डिफरेंट लोकेशन से, तो आप ऐड टू पाथ करके रन कर सकते हो। तो उस केस में करंट फोल्डर यही रहेगा, बस आपकी फाइल डायरेक्टली वहां से रन हो जाएगी। ये फाइल रन हो गई, बट करंट फोल्डर यू कैन सी
जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स मैटलैब फोल्डर था वहीं पे सेट है। ठीक है, इफ आई रन दिस फाइल अगेन, अब वो पाथ में ऐड हो गए, तो इसलिए वो कोई एरर नहीं दे रहा। ओके, तो ये रोल था करंट फोल्डर का। तो बेसिकली सपोज करो आपको कोई डेटा फाइल आपने डिफरेंट स्टोर कर रखी है और कोई फंक्शन फाइल एक डिफरेंट बना रहे हो जिसमें आपको एनालिसिस करना है, फॉर एग्जांपल कोई स्टैटिस्टिक्स स्टडी करने हैं, एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, कुछ भी ऑपरेशंस करने हैं डेटा पे, और आपकी डेटा फाइल डिफरेंट है। तो जब आप उस डेटा फाइल को कॉल करोगे, जैसे इस फंक्शन में मैं किसी डेटा फाइल को कॉल करूँ, तो वो डेटा फाइल आपके इस करंट फोल्डर में सेम लोकेशन पे होनी चाहिए जहाँ पे आपका फंक्शन था, तब वो डायरेक्टली वहां से उसको पिक कर लेगा। इफ आपकी डेटा फाइल ऐसी है कि वो कहीं और किसी और लोकेशन पे पड़ी है, तो उस केस में इश्यूज हो सकते हैं, आपके फाइल एरर दे दे, आपका नॉर्मल वाला जो फंक्शन प्रोग्राम होगा वो एरर दे दे। तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि आप करंट फोल्डर में ही सारी फाइल सेव करेंगे, और यहीं से फिर आप डायरेक्टली बिना किसी इशू के उसको रन कर सकते हो। तो इसको भी हम वापस वहीं पेस्ट कर देते हैं, ताकि इन फ्यूचर भी अगर हमें यूज करना है तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ से एक्सेस कर सकें। सो नाउ इट इज दिस फाइल test1 इज बैक इन दिस करंट डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये रोल था करंट फोल्डर का। नेक्स्ट है एडिटर। एडिटर में बेसिकली हम डिफरेंट कमांड्स लिखते हैं, सेट ऑफ कमांड्स, ओवरऑल जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, और खुद की इजीनेस के लिए कुछ कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं परसेंटेज सिंबल के साथ। अगर आपने लाइन के स्टार्टिंग में परसेंटेज सिंबल इंक्लूड कर दिया तो वो पूरी लाइन कमेंट हो जाएगी, कंपाइलर इसको रन नहीं करेगा, इसको एज अ कोड, एज अ कमांड ट्रीट नहीं करेगा, प्लेन टेक्स्ट की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, अब इन लाइंस के आगे परसेंटेज नहीं लगा, यानी ये लाइंस कमांड सॉरी कमेंट नहीं है, रादर एक कमांड है सिंपली, तो इसको वो एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर। ठीक है, मैटलैब में स्पेस से फर्क नहीं पड़ता, और सी में या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है कि आपको एक एक स्पेस मैटर करे, आप ऐसे यूजलेसली कितने भी स्पेस नहीं एंटर करवा सकते हैं। बट मैटलैब में असाइनमेंट आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, सपोज करो यहाँ x है, लेट्स से y इज इक्वल टू 3, बिना स्पेस के लिखोगे तब भी सेम चीज है, अगर आप स्पेस के साथ लिखोगे y स्पेस 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 इक्वल टू स्पेस स्पेस 2, तब भी दोनों को सेम ट्रीट करेगा, कोई डिफरेंस नहीं है उस चीज में। ठीक है, और नॉर्मल आपका टूल बॉक्स टाइप से यहाँ पे बना हुआ है, डिफरेंट ऑपरेशंस आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। अभी हमने करंटली एडिटर ओपन कर रखा है, तो जब भी आपको एडिटर वाली फाइल रन करनी है तो यहाँ एडिटर वाले ऑप्शन में ही जाके रन कर पाएंगे इसको। लेट्स से ये फाइल हम सेव कर लेते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कमांड विंडो में आएगा, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू समेशन ऑफ दिस टू। तो ये आपका आउटपुट आया है, और जो भी फाइल रन हुई थी वो यहाँ पे शो हो रही है। कमांड विंडो में हमेशा आपको ये डबल एरो टाइप का एक सिंबल दिखेगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे एक कर्सर है, जिस भी लाइन पे आपको कुछ भी कमांड लिखनी है, CLC फॉर एग्जांपल क्लियर स्क्रीन करने के लिए। और डिफरेंट जो भी आपके प्रोग्राम्स ओपन होंगे, डिफरेंट मैटलैब की डॉट फाइल्स होंगी, डॉट एम फाइल, तो वो सारी यहाँ पे दिख रही हैं। अगर आपको कोई एक नई फाइल ओपन कर रही है तो आप यहाँ से कर सकते हो ओपन से, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे डबल क्लिक करके उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर सकते हो। ठीक है, कुछ कोड का एक पर्टिकुलर पार्ट अगर करना है तो रन सिलेक्शन करके कर सकते हो, पूरा आपको कोड रन करना था तो रन करके कर सकते हो। कमांड विंडो में एक ड्रॉबैक था कि हम डायरेक्टली कोई बड़ा सा प्रोग्राम नहीं लिख सकते, यहाँ पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है, जैसे ही आपने लाइन के बाद एंटर किया वो इमीडिएटली उस लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। अब सपोज करो आपको इस वेरिएबल को, कोई एक वेरिएबल आपने क्रिएट किया x इज इक्वल टू 1, उसको आपको बाद में यूज करना है, उसके बेसिस पे आपको कुछ लूप लगाना है मे बी, या प्रोग्राम में लेटर ऑन यूज होना है, तो वो चीज आप यहाँ पे नहीं कर सकते कि लेंथी सा एक प्रोग्राम बनाना है सपोज आपको, क्योंकि यहाँ पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है। एडिटर में आप कंप्लीट एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली कर सकते हो। ठीक है, तो वो एक एडवांटेज है यहाँ पे कि आपने यहाँ एक प्रोग्राम लिख लिया, और उसमें कितनी भी बार कुछ भी चेंजेस करने हैं, आपको लगा कि कोई एरर होगी कुछ, तो आपको वहाँ पे कुछ चेंज करना है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे बार बार करेक्शंस कर सकते हो, फिर से उसको रन कर सकते हो। और अगर कोई आपने सपोज करो कोई
कमांड गलत लिखी है। एक्चुअली इस केस में तो ये भी ट्रू हो गया, वो लॉजिकल ऑपरेशन था। तो z इज इक्वल टू ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो अकॉर्डिंगली उसने लॉजिकल वन आंसर कर दिया। सपोज करो आपकी कोई अगर एरर आ जाए किसी कमांड में, कहीं पे आपने कुछ सिंटैक्स गलत लिख लिया। MATLAB इज अ केस सेंसिटिव कमांड लैंग्वेज, तो स्मॉल y इज डिफरेंट, कैपिटल Y इज डिफरेंट। सो इस केस में ऑब्वियसली कुछ एरर आएगा, अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल y। तो एक एडवांटेज यहाँ पे कोडिंग में आपके पास ये है, जो भी लाइन में एरर होगा आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करो, लाइन 7 टेस्ट 1 फाइल में लाइन 7 में कुछ एरर है। लाइन 7 है क्या, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और एरर क्या है, कैसे डिबग करेंगे, उसके रिगार्डिंग हिंट यहाँ पे आपको मेंशन होगा। क्या हिंट है कि ये जो कैपिटल वाई आप यूज कर रहे हो इस इक्वेशन में, इस लाइन में, वो अनडिफाइंड वेरिएबल है या फिर अनडिफाइंड फंक्शन है। आप डायरेक्टली उसको बिना डिफाइन किए यूज नहीं कर सकते, ये एरर दे रहा है वो। तो एरर क्यों था, बिकॉज हमने स्मॉल वाई की जगह बेसिकली कैपिटल वाई लिख लिया, और कैपिटल वाई डिफाइंड नहीं है। अगर कैपिटल वाई आपको यूज करना है तो पहले वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। लेट्स से कुछ भी आपने डिफाइन किया है, तो अब वो वाली कमांड अकॉर्डिंगली रन हो जाएगी। ठीक है, एम आई क्लियर सो फार? यस सर। ओके, थैंक यू। तो आपने जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स यूज किए बेसिकली, ये सपोज करो आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया था x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, कैपिटल Y इज इक्वल टू समथिंग 152, फिर उस पर कुछ ऑपरेशन लगाना है। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं कि इसको एक मेमोरी में सेव करवा रहे हैं, और उस मेमोरी से इसकी वैल्यूज रिट्रीव करके उस पर ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन लगा रहे हैं, राइट। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक टाइप से रैम में होना चाहिए। मैटलैब के रैम में अगर ये वैल्यूज हैं अपलोडेड, तो वो डायरेक्टली उस पर कैलकुलेशन कर लेगा, उस पर कुछ भी कंपाइलेशन करना है उसको वो कर सकता है। अगर ये वैल्यूज मैटलैब के रैम में नहीं है तो वो एरर दे देगा कि ये चीज डिफाइन नहीं है। जैसे कि अभी किया था जब हमने कैपिटल वाई डिफाइन नहीं कर रखा था, तो बेसिकली हुआ क्या था कि उसने कैपिटल वाई को कॉल किया कि इसकी क्या वैल्यू है, बट मैटलैब से रिप्लाई आया कि मेरे वर्क स्पेस में ऐसा कोई इस नाम का कोई वेरिएबल नहीं है जिसकी कुछ डेफिनेशन हो, कुछ डिफाइंड वैल्यू हो। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे जो वेरिएबल्स हम क्रिएट कर रहे हैं वो काइंड ऑफ मैटलैब के रैम में स्टोर हो रहे हैं, और वो रैम है क्या यहाँ पे, बेसिकली वर्क स्पेस। तो इस वर्क स्पेस में ये सारे वेरिएबल्स विद वैल्यू विद टाइप, किस टाइप का वेरिएबल है, उसके मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, और उसका नाम क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे सेव होंगी। अगर आप इसको डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे तो हमारा सिंगल वैल्यू का एक फंक्शन था, हो सकता है ये आपका कंप्लीट मैट्रिक्स हो, तो वो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे विजिबल होती इस वाली टेबल में। ठीक है, तो ये 1 बाय 1, मतलब इसका डायमेंशन क्या है, सिंगल रो है, सिंगल कॉलम है, और डबल टाइप का ये वेरिएबल है। ठीक है, तो वो सारी चीजें वेरिएबल्स बेसिकली यहाँ पे स्टोर होंगी। अब किसी कमांड में, किसी प्रोग्राम में हो सकता है कि आपने प्रीवियसली कुछ और डिफाइन कर रखे थे, और सेम वेरिएबल नेम आपको किसी और प्रोग्राम में भी यूज करने हैं। तो इफ यू वांट टू अवॉइड द कंफ्यूजन कि कहीं वो पुराने वाली वैल्यूज रिट्रीव ना कर ले और गलत रिजल्ट ना दे दे, तो उसके लिए बेसिकली आपको अगर वर्क स्पेस से कोई वेरिएबल डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हो, उसके लिए क्लियर कमांड है। तो यहाँ से कैपिटल वाई नाम का वर्क स्पेस से वेरिएबल डिलीट हो जाएगा, ताकि आप जब नया प्रोग्राम रन करो सिर्फ उसके वेरिएबल्स जो भी वो डिफाइन करेगा वो वाले वेरिएबल्स यूज हों। समझ रहे हैं ना? सपोज करो इस चीज का एक हिंट देता हूँ, चलो। लेट्स से आपने इनिशियली ये वाला प्रोग्राम रन कर लिया, अब नए प्रोग्राम में आपने ये वाई हटा दिया। ठीक है, अब आपने रन किया, बट स्टिल अब होना क्या चाहिए था, कैपिटल वाई हमने डिफाइन नहीं किया इस प्रोग्राम में, तो एरर आना चाहिए था कि कैपिटल वाई डिफाइन नहीं है। बट हुआ क्या, कैपिटल वाई पिछले प्रोग्राम से, प्रीवियसली आपने कुछ भी कमांड्स रन करी थी वहां से डिफाइंड था, और वो वैल्यू यहाँ पे पड़ी थी, यहाँ पे पहले से सेव थी। तो इसने बेसिकली उस वैल्यू को कॉल कर लिया, बट ये डिजायर्ड ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें कैपिटल वाई डिफाइन नहीं है। तो प्रीवियस वैल्यू को उसको नहीं उठाना चाहिए था। इसलिए एक जनरल, एक गुड प्रैक्टिस हम बोलते हैं कि जनरली हम ये दो कमांड्स
अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, ताकि इस टाइप का कोई कंफ्यूजन ना हो। ये करेगा क्या कि जैसे ही प्रोग्राम रन होगा, प्रीवियसली जो भी चीजें हैं वर्क स्पेस में सेव, उनको सभी को, जो भी वेरिएबल्स है, क्लियर ऑल का मीनिंग है जितने भी वेरिएबल्स हैं वर्क स्पेस में, वो पहले डिलीट हो जाएंगे, वो पहले क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो भी वेरिएबल्स अब नए प्रोग्राम में आप डिफाइन कर रहे हो, सिर्फ वो वेरिएबल्स वर्क स्पेस में रहेंगे। ठीक है, तो समझ आया वर्क स्पेस से हमें डिलीट करना क्यों इम्पोर्टेंट है। नाउ इट विल रन, क्योंकि अब आपने वाई डिफाइन कर दिया। अब लेट्स से आपने कैपिटल वाई फिर से हटा दिया, एक नया प्रोग्राम है, लेट्स से प्रोग्राम 2 है आपका, और उसको आप रन कर रहे हो। तो अगेन अब ये पुराने वाली वैल्यू को नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में ही इसको पहले से लिख के रख लिया, ताकि कोई कंफ्यूजन हमारे साथ ना हो, कोई पिछली वैल्यू को उठा के कुछ और वो डेटा आउटपुट में ना शो करे। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं ये वाली कमांड क्लियर, और ये सिग्निफिकेंस है वर्क स्पेस का। तो वर्क स्पेस बेसिकली है क्या? काइंड ऑफ रैम है, जिसमें हम टेम्परेरीली ये वैल्यूज सेव कर रहे हैं, जिसपे हम ताकि कैलकुलेशंस कर सकें। जैसे ही आप वर्क स्पेस ओवरऑल मैटलैब को क्लोज करोगे, वर्क स्पेस ऑटोमेटिकली यहाँ से सारे वेरिएबल्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कमांड हिस्ट्री। कमांड हिस्ट्री में बेसिकली आपने जो भी कमांड्स अब तक की लिखी होंगी इसमें, तो वो सारी की सारी कमांड्स डेट के साथ, टाइम के साथ यहाँ पे विजिबल होंगी, ताकि आप कोई कमांड अगर लिख के बाद में भूल भी गए तो यहाँ से देख के फिर से उसको रन कर सको। जैसे कि सपोज अब हमें सिमुलिंक पे एक्सपेरिमेंट करना था। सिमुलिंक है क्या बेसिकली, कैसे डिफरेंट है इससे? कोडिंग में आपको कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हो, तो बेसिकली उसका सिंटैक्स आना चाहिए, कैसे वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, कैसे उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस लगाने हैं, ये प्रॉपर एक इसका सिंटैक्स है। फॉर एग्जांपल कोई नई लैंग्वेज है, तो एक सिंपल सा अगर उसमें सेमीकोलन लगा है और आपको नहीं पता कि उसका मीनिंग क्या है, तो इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक। आप चाह रहे थे कि इस वाले प्रोग्राम को मैं रन करूं, लेट्स से इसको करेक्ट कर देते हैं, वाई। आपने रन किया और आप अब इस कंफ्यूजन में पड़ गए कि एक्स हमने डिफाइन किया था वो शो हो रहा है, ठीक है, वाई हमने डिफाइन किया था बट वो शो नहीं हो रहा, जेड हमने डिफाइन किया था वो शो हो रहा है। तो बेसिकली ये जो सेमीकोलन है वो लाइन के एग्जीक्यूशन को काइंड ऑफ सप्रेस कर देता है। एग्जीक्यूट हो रहा है, वेरिएबल सेव हो रहा है, बट डिस्प्ले यहाँ पे नहीं आएगा, कमांड विंडो में नहीं आएगा। ये वेरिएबल क्रिएट हो गया, वर्क स्पेस में सेव भी हो गया, और उसको यूज भी किया हमने कैलकुलेशन में, तो उसकी वैल्यू रिट्रीव भी हो रही है और उसमें एडिशन ऑपरेशन हो रहा है सक्सेसफुली, बट वो बस डिस्प्ले में नहीं आएगा। तो माय पॉइंट बीइंग कि किसी भी कोडिंग में हमें उसका सिंटैक्स आना चाहिए। सिमुलिंक में एक थोड़ा सा एडवांटेज आपको मिल जाता है। कैसे? कि सिमुलिंक बेसिकली सिमुलेशन कर रहा है, तो आप मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो, तो उसके लिए आपको कोई भी इसका सिंटैक्स आना नहीं चाहिए। मतलब पहले से आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको नॉलेज हो कि क्या सिंटैक्स है, क्या कमांड है। फॉर एग्जांपल प्रीवियस एग्जांपल में अगर हम देखें, हमें किसी का कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल फाइंड करना था, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, तो ये कमांड्स आपने यूज की थी, एबीएस और एंगल। अब अगर एक कोई नया यूजर है मैटलैब का, तो हो सकता है कि उसको ये कमांड के बारे में आइडिया ही ना हो, तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा? नहीं कर पाएगा, राइट? तो वन ऑप्शन इज ही कैन सर्च हेयर हाउ टू, मतलब वो उससे रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड सर्च कर सकता है, एंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस टाइप से, और उसको यहाँ से वो कमांड मिल जाएगी कि कौन सी कमांड उसको यूज करनी है। सेकंड ऑप्शन इज सिमुलिंक। सिमुलिंक में थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है, जब भी हमें ऐसा कोई सर्किट बनाने का ऑप्शन हो, कहीं पे हमें सर्किट एनालाइज करना है, तो वी कैन गो फॉर सिमुलिंक। सिमुलिंक में हम उसका मॉडल क्रिएट करेंगे, हमें कोई कोडिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई सिंटेक्स नहीं आना चाहिए, सिंपली हमें डिफरेंट ब्लॉक्स यूज करने हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं, उसका सर्किट बनाना है और डायरेक्टली हम उसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सिमुलिंक। तो इसमें हम थोड़ी तो नॉलेज ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है इसमें भी। वो नॉलेज क्या है? यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट लाइब्रेरी, आपने ये जो लाइब्रेरी ब्राउजर ओपन किया है, यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स यू कैन सी, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस ब्लॉक में, किस कंपोनेंट में आपके काम के ब्लॉक्स लिस्टेड होंगे। हर एक में कुछ ना कुछ डिफरेंट ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, जिसको आप अपने सिमुलिंक मॉडल में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सिमुलिंक मॉडल क्रिएट कैसे करना है? यहाँ से न्यू मॉडल और कंट्रोल एंड डायरेक्टली। ठीक है, तो आप अपने मॉडल में जब आप कोई भी सिमुलेशन के रिगार्डिंग आप ब्लॉक्स इंक्लूड करना चाह रहे हो, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप सिमस्केप से करें
अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ ब्लॉक्स आपको यूज करने हैं, सो यू कैन यूज इट फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो सिमस्केप में हमें जाना है इसमें, सिमस्केप, देन यू कैन गो टू सिम पावर सिस्टम यूटिलिटीज। सिम पावर सिस्टम यूटिलिटीज में यू कैन सी हियर डिफरेंट मशीन्स आर अवेलेबल। डीसी मशीन आपको यूज करनी है, एसिंक्रोनस मशीन यूज करनी है, स्टेपर मोटर यूज करनी है, तो आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो भी ब्लॉक्स आपके रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ से आप यूज कर सकते हो। डिफरेंट मेजरमेंट के ब्लॉक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आज जो हम कर रहे हैं वो बेसिकली सीरीज आरएलसी सर्किट स्टडी कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं कि कैसा उसको करंट वेव फॉर्म आएगा ओवरऑल सर्किट का। तो उससे रिलेटेड हमें क्या क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एक सोर्स चाहिए, राइट? सो वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रॉम हेयर। जो भी हम मॉडल बना रहे हैं उसमें हमने जैसे ही एक ब्लॉक ऐड किया, ये रन सिमुलेशन वाला ऑप्शन आपका एक्टिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट डू यू नीड? डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो भी आपको एलिमेंट्स उसमें लगाने हैं। तो बेसिकली सीरीज ब्रांच चाहिए हमें। अगर आप इसको डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स की तरह यूज करना चाह रहे हो तो 3 बार ड्रॉप कर लो या फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लो। वाई सो? बिकॉज वी वांट टू एनालाइज ईच कंपोनेंट सेपरेटली, उसके अक्रॉस वोल्टेज वेवफॉर्म कैसा आएगा। अगर हम सिंगल ब्रांच यूज करेंगे तो बेसिकली यू कैन अप्लाई अ वोल्टमीटर अक्रॉस इट, फिर आप इंडिविजुअली नहीं देख पाएंगे कि एल के अक्रॉस कैसा वेवफॉर्म आ रहा है, सी के अक्रॉस कैसा वेवफॉर्म आ रहा है। सो बेटर ऑप्शन इज यू कैन चेंज these values, these component as capacitor only, resistance only, and let's say 5 microfarad। e minus 6 का मीनिंग क्या है? Basically 10 raised to power minus 6, that is micro. So 5 microfarad, this much value is defined for capacitance. We are taking let's say 3 millihenry, 10 raised to power minus 3 क्या है? milli, so unit is henry, so 3 millihenry inductance we are considering in this particular branch। देन रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए भी आप डबल क्लिक करके बेसिकली उस कंपोनेंट पे उसकी वैल्यू को ऐड कर सकते हो, जितने भी वैल्यू आप डिफाइन करना चाहें। अब साइनसोइडल अगर हमें चाहिए तो विल टेक 50 हर्ट्ज एंड पीक वैल्यू लेट्स से प्रीवियस वाली ही रख लेते हैं, ताकि जो हम ऑलरेडी यूज करते आए हैं, जो आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो। तो आपने सोर्स इंक्लूड कर लिया, 3 कंपोनेंट्स इंक्लूड कर लिए, तो आपका सर्किट एक सेंस में कंप्लीट है। यू जस्ट नीड दीज कनेक्टिंग ब्रांचेस। सो किसी भी एक टर्मिनल से आप स्टार्ट करो, ड्रैग होल्ड करके, क्लिक पे होल्ड करके ड्रैग करना है, छोड़ देंगे तो वहीं पे वो कनेक्शन वहाँ पे इंटरप्ट हो जाएगा, फिर से आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो जब भी जैसे ही आप इस कनेक्शन को कंप्लीट करोगे कलर चेंज होगा, यू कैन सी। अगर आपको ये लेट्स से आपने यहाँ पे छोड़ दिया तो फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे 3 एरोज दिखेंगे, इस डायरेक्शन में ले जाना है तो यहाँ के लिए एक पॉसिबल है, यहाँ के लिए एक पॉसिबल है। तो इसको फिर से बस आप स्टार्ट कर दो। इवन अगर इसकी शेप बिगड़ रही है कोई बात नहीं, आप बस एक फाइनल कनेक्शन बनाओ, उसके बाद अकॉर्डिंगली वो खुद से रीअरेंज हो जाती है शेप। लेट्स से यू वांट कि ये वाली लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है तो बस उस पर क्लिक करके, ब्रांच पे क्लिक करके उसको ड्रैग करके कितना भी आप उस पर सेट कर सकते हो। तो आपका सीरीज नेटवर्क यहाँ पे कंप्लीट है। बट कुछ भी एनालिसिस अगर हमें करना है तो वी नीड सम मेजरिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो विल गो टू मेजरमेंट्स एंड हेयर वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप वोल्टेज मेजरमेंट एंड करंट मेजरमेंट। सीरीज ब्रांच है तो एक ही करंट मेजरमेंट सफिशिएंट है, राइट? वोल्टेज मेजरमेंट एज पर योर इंटरेस्ट और योर नीड। तो आपने अगर एक ऐड कर लिया, इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो फिर से, Ctrl+C एंड Ctrl+V, तो फिर से सेम ब्लॉक यहाँ पे रिक्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इस सर्किट को लेट्स से ज्वाइन कर लेते हैं एक बार। ज़्यादा ऊपर हो गया तो इसको हम ड्रैग करके कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। Okay, so connect a branch across resistor
अब वोल्ट मीटर अगर कनेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली पैरेलल में कनेक्ट होगा। ये कनेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, दैट्स व्हाई इट्स इन रेड कलर। अब कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही कनेक्शन कंप्लीट होगा तो वहाँ पे आपको एक ब्लैक डॉट दिखेगा और वो कंप्लीट लाइन, कंप्लीट ब्रांच ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगी। Once this connection is complete, then afterwards you can change its position also. Let's say you have selected this branch and you can drag, जैसे भी उसको रीशेप करना चाहें, जहाँ पे भी उसको सेट करना है वैसे आप उसको ड्रैग करके चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो दो ब्रांचेस के अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगा लिया। लेट्स से एक और वोल्ट मीटर लगा लेते हैं। एक ही ब्रांच बची कैपेसिटेंस। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी कंजेस्टेड सा हो रहा है, तो इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर लो। ये कनेक्शन कंप्लीट कर लो पहले, उसके बाद से इसको वापस से शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज दिस शेप ऑफ ब्रांचेस। इस पूरे पोर्शन को सिलेक्ट करके अगर कंप्लीट पोर्शन को आप शिफ्ट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसको जैसे भी रिपोजिशन करना है, जहां भी रखना है, यू कैन डू दैट। वो ब्रांचेस अपने आप से रीअरेंज हो जाएंगे। अब बचता है करंट मेजरमेंट, बट ये तो सीरीज में लगाना है तो ऑब्वियसली आपको ये ब्रांच ओपन करनी पड़ेगी एक बार। ठीक है, तो आपने 3 वोल्ट मीटर ऐड कर लिए और इफ यू वांट एक और वोल्ट मीटर आप ऐड कर सकते हो इसके अक्रॉस, सोर्स के अक्रॉस, साइनसॉइडल सोर्स के अक्रॉस। इफ यू डोंट वांट देन जस्ट स्किप इट। अब हम अगर इसको रन करेंगे तो ये दो चीजें होंगी, एरर देगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रन नहीं होगा। ये सिमुलिंक में आपको इस टाइप से एरर मिलेंगे। वाई? क्योंकि हम सिमस्केप से यूज कर रहे हैं तो वी नीड पावर GUI। तो गो टू सिमस्केप, or you can just search here. Add this Power GUI block. Now even if we run it, उसका आउटपुट हमें दिखेगा कहाँ? कोई भी हमने डिस्प्ले डिवाइस नहीं लगा रखा, हमने बस पैरामीटर सेट किए हैं, डिफरेंट वैल्यू सेट की हैं। तो वी नीड सम डिस्प्लेइंग डिवाइस। उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? स्कोप लो और इसको ऐड कर दो सर्किट में। नाउ बाय डिफॉल्ट स्कोप में एक ही इनपुट टर्मिनल दिख रहा है, तो क्या करेंगे? स्कोप पे डबल क्लिक करो, गो टू इट्स सेटिंग, यहाँ पे डिफाइन कर लो जितने भी आपको इनपुट पोर्ट चाहिए। कितने चाहिए हमें? 3 वोल्ट मीटर के लिए चाहिए और एक एमीटर के लिए चाहिए। सो वी आर एडिंग 4। जैसे आपने 4 सेट किया तो अकॉर्डिंगली 4 ग्राफ मिलेंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे। सो जस्ट कंप्लीट द कनेक्शंस इसके आउटपुट से स्कोप के इनपुट में। नाउ अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे वेवफॉर्म पे लिखा है कि वो पैरामीटर है क्या, किस चीज़ का वेवफॉर्म है, तो उसके लिए यू कैन डबल राइट क्लिक ऑन दिस
एंड गो टू सिग्नल एंड पोर्ट, गो टू पोर्ट 1। पोर्ट 1 क्या है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, सो वी कैन राइट VR or you can write the whole text। आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पे वो लिख सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे इंडिकेट हो जाएगी इसके आउटपुट पे, वोल्टेज मेजरमेंट डिवाइस के आउटपुट पे। फाइन। Similarly for right click, go to signals and port, go to input port signal properties, go to port 2 and port 2 में then you can add, let's say short में लिख लेते हैं voltage across inductance L, so I am defining it as VL। Same thing, go to signal and port, go to port 3, you can add VC, voltage across capacitance, this VC is visible here। Same thing for last port। अब ये जो चीज कर रहे हैं कंपलसरी नहीं है, इसके बिना भी रन होगा, वो बस हमारी क्लैरिटी के लिए है कि हम क्या चीज है। अब ये ब्रांच करंट है, सो इधर यू कैन राइट ठीक है, जिस भी वे में आप लिखना चाहें, तो वो चीजें अब स्कोप पे यहाँ पे विजिबल होने लगेगी जब आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये हमने एक मॉडल क्रिएट किया। तो बेसिकली सिमुलिंक में हम कर क्या रहे हैं, सिमुलिंक इज काइंड ऑफ कि उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर, इस केस में हमारे केस में मैटलैब है, और भी कोई सिमुलिंक सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। तो वहाँ पे बेसिकली आपको उसकी सिंटेक्स नहीं पता होना चाहिए, कोडिंग सिंटेक्स, उसके बिना भी आप काम कर सकते हो सिमुलिंक में डायरेक्टली। ये वे थोड़ा सा इजी पड़ जाता है क्योंकि आप विजुअली डायरेक्टली देख सकते हो कि डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, सर्किट की फॉर्म में आपको कनेक्ट करना है, कहाँ लग रहा है कि कौन सा कनेक्शन गलत है, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो। सो लेट्स सेव दिस फाइल। Instead of untitled, let's write series RLC। अब एक बार अगर स्कोप में आपके वेवफॉर्म आ भी रही हैं तो वो डिफरेंट स्केल्स पे होंगी, तो उसके लिए आप बस इसको ऑटो स्केल कर दो, यहाँ पे क्लिक करके ऑटो स्केल करते ही आपके पास सारी वेवफॉर्म्स ऐसे दिखने लगेंगे। अब जूम करके आपको अगर एक या दो पल्सेस देखनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो सिलेक्ट करके अकॉर्डिंगली। सो आपको बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या था, सीरीज नेटवर्क का बिहेवियर आपको स्टडी करना है, एनालिसिस करना है, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स के अक्रॉस कैसे वेवफॉर्म्स आएंगे आपके बेसिकली। सो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है, मोर और लेस इट इज वेरी मच सिमिलर टू योर सोर्स इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म जो हमने साइनसॉइडल वेवफॉर्म बनाया है, सिर्फ उसकी वैल्यूज सर्किट के अकॉर्डिंग चेंज हो गई होंगी। नेक्स्ट, इंडक्टेंस के अक्रॉस आपको जो वोल्टेज मिल रहा है उसका वेवफॉर्म ये है। अब इंडक्टेंस के अक्रॉस समवट रिपल्स हैं इसमें। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस के अक्रॉस बिल्कुल स्मूथ वेवफॉर्म आपको मिल रहा है। ओवरऑल जो ब्रांच करंट है वो ये ब्रांच करंट आपका आ रहा है। अब से सीरीज आरएलसी नेटवर्क है, डिपेंडिंग अपॉन एल एंड सी अकॉर्डिंगली आपका करंट लैगिंग हो सकता है, लीडिंग हो सकता है, जो भी आपकी एल और सी की वैल्यूज होंगी डोमिनेटिंग। अब आप इसमें डिफरेंट चेंजेस करके स्टडी कर सकते हो वेवफॉर्म को, कि वैल्यूज का क्या इफेक्ट आएगा वेवफॉर्म्स में। ठीक है, सो रेजिस्टेंस का इफेक्ट हम ऑलरेडी देख भी चुके थे। इफ यू इंक्रीज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस so basically oscillations damp out। ठीक है, बिल्कुल। रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या है, डैम्पिंग इफेक्ट है। जो भी ऑसिलेशंस होंगे, जो भी वाइब्रेशंस होंगे या एक्स्ट्रा नॉइस होगा, उसको डैम्प आउट करके वेवफॉर्म स्मूथ कर देगा। लेट्स इसकी वैल्यू वापस से हम 2 पे सेट कर देते हैं, 2 ohms पे, ताकि हम डिफरेंट कंपोनेंट्स का इफेक्ट देख सकें यहाँ पे कि कैसा क्या इफेक्ट आएगा। तो ओरिजिनली हमारे पास ये वेवफॉर्म था।
ठीक है, तो अब हम एल का इफेक्ट देखते हैं। एल की वैल्यू को इंक्रीज करके 3 थी, 3 मिली हेनरी, सो उसको 5 मिली हेनरी करके फिर से रन करते हैं। ऑटो स्केल, देन सिलेक्ट अ स्मॉलर नंबर ऑफ साइकिल्स। स्टिल उसमें ऑसिलेशंस प्रेजेंट हैं इंडक्टेंस के वोल्टेज में। नेक्स्ट यू कैन डू कि आप इसकी थोड़ी हायर वैल्यू सिलेक्ट कर लो। तो वेवफॉर्म आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो मतलब सिर्फ इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज करने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें इफेक्ट नहीं मिल रहा। तो अगर हम इंडक्टेंस को थोड़ा और बढ़ा दें, इस बार स्मॉल चेंज की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा चेंज कर लें, 50 मिली हेनरी। नाउ सी, आपके वेवफॉर्म से जो ऑसिलेशंस थी वो चली गई हैं, तो इंडक्टेंस से भी फिल्टर आउट होता है एक्स्ट्रा नॉइस। नाउ टेक इट्स वैल्यू बैक टू 3। नेक्स्ट विल सी कि कैपेसिटेंस के इफेक्ट कैसे रहते हैं। 5 मिली हेनरी की बजाय नाउ वी आर कंसिडरिंग, सॉरी, माइक्रोफेरेड की बजाय 5 माइक्रोफेरेड की बजाय 10 माइक्रोफेरेड। क्लिक ऑन ऑटो स्केल, जूम। स्टिल कुछ ऑसिलेशंस प्रेजेंट है, कुछ एक्स्ट्रा नॉइस प्रेजेंट है एल के अक्रॉस। इंक्रीज इट्स वैल्यू, अगेन आपका फिल्टरिंग इफेक्ट होगा हायर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस पे। तो बेसिकली सर्किट के पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि आपका डिफरेंट वेवफॉर्म्स आपको कैसे मिलेंगे। हालांकि इन पर्टिकुलर वैल्यूज पे आर एल एंड सी की सॉरी, जो हमारा आउटपुट वेवफॉर्म मिल रहा था करंट का, वो ओरिजिनली भी स्मूथ था इन पर्टिकुलर वैल्यूज पे। सो डिपेंडिंग अपॉन योर पैरामीटर्स, सर्किट पैरामीटर्स, अकॉर्डिंगली आपके वेवफॉर्म्स चेंज होंगे। उनमें एडिशनल नॉइस हो सकता है, उनमें वेवफॉर्म जो भी होगा वैल्यूज के अकॉर्डिंग होगा। लेट्स से अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं। एक फाइनल चीज और देखते हैं यहाँ पे, 5 and 50 माइक्रोफेरेड, रेजिस्टेंस 2 ओम पे ही है। लेट्स ऐड वन मोर। अब इसको ऐड करने के लिए लेफ्ट में जगह नहीं है, तो इस पूरे ब्लॉक को सिलेक्ट करके हम राइट में शिफ्ट करेंगे। आई वांट कि सोर्स का हमें वेवफॉर्म मिले, तो सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर लिया हमने, बट यहाँ पे कोई इनपुट पोर्ट नहीं है। तो उसके लिए क्या करें, डबल क्लिक करो, गो टू सेटिंग्स, इंक्रीज नंबर ऑफ एक्सेस 4 to 5। अब एक एडिशनल पोर्ट आपको यहाँ पे मिल गया। एक बार कनेक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप इसको ड्रैग करके कहीं पे भी सेट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो हमने अब वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस भी एक वोल्ट मीटर ऐड कर दिया। सो लेट्स सी द वेवफॉर्म। बेसिकली ये वेवफॉर्म्स आपको इनिशियली मिल रहे हैं। रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, एल के क्रॉस वोल्टेज, कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज, ब्रांच करंट, एंड लास्ट में जो पैरामीटर है वो क्या है, सोर्स वोल्टेज। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि जब भी रेजोनेंस होता है तो काइंड ऑफ पावर फैक्टर हमारा यूनिटी पावर फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस सर्किट में रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी दे दें तो होगा क्या, अगर यूनिटी पावर फैक्टर होगा तो जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वेवफॉर्म होगा, करंट वेवफॉर्म भी सेम होगा और उसी फेज में होगा। क्योंकि एसी सोर्स है तो यहाँ पे हमने वैल्यूज क्या कंसीडर करी हैं। एल इज 5 मिली हेनरी,
and capacitance is 50 microfarad. So can anybody tell किसके लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? इन वैल्यूज के लिए L 5 मिली हेनरी and capacitance 50 microfarad. So what will be F resonance frequency? 1 by 2 pi root LC. तो वहां से अगर आप कैलकुलेट करें सर वैल्यूज रिपीट कर दीजिए एक बार और। 5 सर मिली सीखी बता हेनरी दीजिए एंड सर कैपेसिटर की। 50 माइक्रोफैरेड। सर इंडक्टर का क्या था? 5 मिली हेनरी। सर 318.309 हर्ट्ज। Just 1 second. Three one eight point 309 टू अप्रोक्स ले लेते हैं, नियर अबाउट भी रेजोनेंस तो करेगा ही। ये सर 300। ठीक है, तो इस पे अगर रन करें तो सर्किट वेव फॉर्म्स नो डाउट डिस्टॉर्ट होंगे थोड़े, क्योंकि एसी सोर्स हम यूज कर रहे हैं, बट फेज पावर फैक्टर आई थिंक यूनिटी रहना चाहिए। सो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ इस टाइप का वेवफॉर्म आपको मिलेगा। सेम शुड बी करंट का वेवफॉर्म। हाँ ये रहा। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे करंट का वेवफॉर्म बिल्कुल सेम फेज में होगा और सेम ही यहाँ पे दिख रहा है लगभग। एनीवेज एसी सोर्स है तो इसलिए बिल्कुल वैसा नहीं दिखेगा जो हमने नेटवर्क लैब में किया था। नेटवर्क लैब में वी वर यूजिंग कांस्टेंट डीसी सोर्स, और उसके लिए सॉरी कांस्टेंट डीसी सोर्स नहीं, जो फ्रीक्वेंसी जनरेटर हम यूज कर रहे थे डायरेक्टली उस फ्रीक्वेंसी जनरेटर से हम चेंजेस कर रहे थे। वहाँ पे कितना एम्पलीट्यूड दे रहे थे वो सब हमने कंसिडर नहीं किया था यहाँ पे। तो दैट्स व्हाई वी वर गेटिंग दैट वेवफॉर्म की सीरीज आरएलसी में हमें एल और सी डायरेक्टली रेजोनेट करेंगे और प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क होगा और करंट हमारा पीक पे होगा, इम्पीडेंस हमारा एट मिनिमम वैल्यू पे होगा। ठीक है, तो आप जैसे भी चेंजेस चाहें कि मुझे ये स्टडी करना है, वोल्टेज इसकी बजाय कुछ और रखना है, रेजिस्टेंस इसके बजाय कुछ और रखना है, कहीं और पे आपको वोल्ट मीटर ऐड करना है या करंट मेजरमेंट ऐड करना है, तो अकॉर्डिंगली जो भी सर्किट में आप चेंजेस करना चाहें अकॉर्डिंगली आप करके यहाँ पे देख सकते हो कि क्या इफेक्ट आएगा उस चीज़ का। एक चीज़ और एडिशनली यहाँ पे एक बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को। एक हम जब भी लेट्स से अगर आप इन फ्यूचर कभी करना चाहो तो सिमुलिंक में आप प्रोजेक्ट अगर करना चाहो खुद से कभी, तो उस टाइप का भी कर सकते हो। एक कंसेप्ट रहता है एमपीपीटी का, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। लेट्स से आपने सोलर पीवी सेल कंसीडर कर लिया, तो सोलर पीवी सेल से हमें एनालिसिस के लिए आईवी कर्व मिलता है और पीवी कर्व मिलता है, करंट वर्सेस वोल्टेज, पावर वर्सेस वोल्टेज। तो उसका कर्व कुछ ऐसा आता है हॉरिजॉन्टली, देन इट विल ड्रॉप। तो उसमें पर्टिकुलर एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मैक्सिमम पावर ड्रॉ कर सकते हो आप सोलर पीवी सेल से, पैनल से बेसिकली। ये पॉसिबिलिटीज है ना कि किसी पर्टिकुलर पैनल पे किसी टाइम पे कुछ और करंट मिल रहा है, कुछ और वोल्टेज मिल रहा है, तो आप उसका वो पॉइंट निकाल सकते हो कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा उस सेल से। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी इसमें पॉसिबल है। सिमुलिंक में इनबिल्ट कुछ मॉडल्स रहते हैं, तो वहाँ पे आप पूरा का पूरा सोलर सेल बना सकते हो। ठीक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट आप कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल से हो तो ये सोच सकते हो, सपोज करो आपको डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है,
ठीक है, तो डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल के लिए अकॉर्डिंगली आप सर्किट डिजाइन कर सकते हो। इसमें कुछ एक इनबिल्ट मॉडल भी मिल जाएंगे आपकी हेल्प के लिए। If you'll go to open or somewhere in the examples, you will find inbuilt models also. उनको डायरेक्टली लोड करके उसी में चेंजेस करके वो चीज़ भी आप कर सकते हो। तो उन सब को जब आप करोगे तो एक चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, सब सिस्टम्स और सब कंपोनेंट्स। तो वो चीज़ भी एक बार यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि उससे कंफ्यूजन ना हो। कहीं कोई और आप सिमुलिंक मॉडल देखोगे तो लेट्स से हमने जो ये सर्किट बनाया था, ये पर्टिकुलर एल ब्रांच के अक्रॉस, तो वी वांट कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा ना दिखे, सो वी कैन क्रिएट सब सिस्टम। आप कोई भी पर्टिकुलर अगर आपको वापस करना है तो यू कैन डू जस्ट कंट्रोल जेड, कंट्रोल प्लस जेड, और वापस से वो सर्किट मिल सकता है। ठीक है, तो आप अगर कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट को किसी बड़े से नेटवर्क में से कोई छोटा सा एक पार्ट आप चाह रहे हो कि उसको एक सब सिस्टम बना के नॉर्मल सा एक ब्लॉक बना के मैं बना दूं यहाँ पे, तो आइदर यू कैन डू कंट्रोल प्लस जी आफ्टर सेलेक्टिंग दिस बॉक्स, जिसको भी आपको सब सिस्टम में इंक्लूड करना है, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके इसमें आ जाओ क्रिएट सब सिस्टम फ्रॉम सिलेक्शन। तो यहाँ पे उसका एक सब सिस्टम बन गया। नाउ यू कैन रीनेम इट। सब सिस्टम की बजाय लेट्स से आप यहाँ पे कुछ और लिखना चाहो, इंडक्टेंस ब्लॉक। तो यहाँ पे आपको एक इनपुट मिल रहा है, दो आउटपुट मिल रहे हैं। अब इस पे डबल क्लिक करो, आपका जो ओरिजिनल सर्किट था उसका एक सब सिस्टम बन गया, वो यहाँ पे आपको इसके अंदर दिखेगा, इस ब्लॉक के अंदर। तो बेसिकली जो आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन आ रहा है वो कनेक्शन 1 में आ रहा है, और वो क्या आ रहा है, वो स्टार्टिंग में ब्रांच से जो करंट आ रहा था सीरीज करंट, फिर उसके अक्रॉस आपने एक वोल्टेज मेजरमेंट लगा रखा है, यानी एक वोल्ट मीटर लगा रखा है। वोल्ट मीटर से एक आउटपुट गया है, और सेकंड एसी का जो कनेक्शन गया है वो आगे सर्किट में गया है। ये कनेक्शन 2 दिखा रहा है, ये आगे सर्किट में जहाँ पे भी कनेक्ट होगा। जो आउटपुट टर्मिनल दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, जो यहाँ से इसके अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा उसका आउटपुट। सो गो बैक, यहाँ पे ये कनेक्टेड है, कनेक्शन 1 कनेक्शन 2, सीरीज में आपका सर्किट जो कंप्लीट हो रहा था। इसको थोड़ा सा नीचे कर लो अगर वैसे देखना है, नहीं ये आगे पीछे ब्लॉक्स हैं तो एक लाइन में तो नहीं आएगा। एनीवेज, तो अगर आपको कभी ये हो कि किसी पर्टिकुलर सर्किट में किसी सिमुलिंक मॉडल में कोई सब सिस्टम दिख रहा है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो बेसिकली ये चांसेस होते हैं कि आपका नेटवर्क हो सकता है बहुत बड़ा हो, तो उसको पूरे को आपको यहाँ बनाना पॉसिबल ना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सब सिस्टम्स क्रिएट कर देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सब सिस्टम सपोज करो आपने क्रिएट कर लिए, तो वो सिंपल से एक ब्लॉक बन के वहाँ पे दिखने लगेगा। इस पे राइट क्लिक करो, क्रिएट सब सिस्टम, उसका नाम कुछ और रख दो, जो भी है रेजिस्टेंस ब्लॉक। सिमिलरली यू कैन डू फॉर दिस ऑल्सो। तो 3 सब सिस्टम आप क्रिएट कर लेंगे, तीनों सब सिस्टम कनेक्शन सीरीज में है, उनसे कुछ कुछ आउटपुट निकल रहा था वो स्कोप में जा रहा है। ठीक है, तो वो बस सर्किट को दिखाने के लिए है डिफरेंट वे में। उस पर आप डबल क्लिक करोगे तो ओरिजिनल सर्किट उसमें दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर खुद से ट्राई नहीं भी किया तो मैंने इसलिए बता दिया कि हो सकता है आप कभी कोई इनबिल्ट मॉडल लोड करो तो उसमें आपको ऐसा कुछ ब्लॉक दिखे। तो सब सिस्टम कुछ नहीं है, वो बस एक कंपोनेंट है ब्रांच का, एक सर्किट का। उस पर डबल क्लिक करोगे तो उसका ओरिजिनल सर्किट आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये कनेक्शन शो कर रहे हैं कि वो आउटर वर्ल्ड में ये वाला पर्टिकुलर ब्लॉक कैसे कनेक्टेड है। ये कनेक्शन 1 पे कनेक्टेड है, ये कनेक्शन 2 पे कनेक्टेड है। यहाँ कनेक्शन 1 लिस्टेड है इस ब्लॉक का, यहाँ कनेक्शन 2 लिस्टेड है, और आउटपुट 1 यहाँ पे जो भी आउटपुट जा रहा है वो डायरेक्टली यहाँ पे स्कोप में। आई होप क्लियर होगा ये भी। इसमें कुछ डाउट्स हैं तो पूछ लो, और एल्स ये चीज फिर आप ट्राई करना आप खुद से। सीरीज के लिए किया है, पैरेलल के लिए आप खुद से एक सर्किट बनाना, पैरेलल आरएलसी बनाना है और कुछ नहीं। उसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पैरेलल ब्रांच में कनेक्टेड होंगे, उनके अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो पैरेलल नेटवर्क के लिए अब आप खुद से बना के देखना। कैसे बना के देखोगे, ऑब्वियसली कॉलेज एक बार आना पड़ेगा। तो जो लोग भी आ पाए यहाँ आके सेटअप ले लो मैटलैब का, और उसके बाद उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस शुरू करो।
सर डे सर उसके लिए मतलब सर कॉलेज खुलने के बारे में से कोई इन्फॉर्मेशन है क्या सर, कब तक खुल सकते हैं सर कॉलेज? नहीं, कॉलेज इस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि स्टूडेंट के लिए कब खुलेंगे ऑफिशियली। स्टिल अनऑफिशियली अगर कहें तो काफी स्टूडेंट्स आजकल भी आते हैं कॉलेज में, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे। सर किस दिन आ सकते हैं टाइम? आप एक काम करिए, या तो देवेंद्र सर का अगर नंबर है, देवेंद्र सर हैं यहाँ लैब टेक्नीशियन कंप्यूटर लैब में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की, तो उनसे आप सेटअप ले सकते हैं। अगर उनसे नहीं मिलता इन केस, तो फिर आप मेरे को कॉल कर लेना। मेरे पास भी सेटअप है, बट मेरे पास थोड़ा ओल्ड वर्जन है मैटलैब का। दैट्स व्हाई हम सेइंग कि अगर फर्स्ट अगर आपके पास पॉसिबल हो, आके देवेंद्र सर के बारे में पूछ लेना, कंप्यूटर लैब में ही मिल जाएंगे। ठीक है, उनसे मिलके सेटअप ले लेना। कभी भी आ सकते हो आप, आजकल में कभी भी। सैटरडे आई थिंक ऑफ है, तो इस बार सैटरडे ऑफ है तो उसको अवॉइड करना। बाकी वर्किंग डेज में आप कभी भी आ सकते हो कॉलेज सर वर्किंग टाइम में भी? में। 10:30 से लेके 5 के बीच में आप कभी भी। ओके सर। ठीक है, तो आज के सेशन में कुछ डाउट है तो वो पूछ लो। सर आज वाले में नहीं है सर, वो आरसी वाले में मुझे अभी भी दिक्कत आ रही थी। आरसी वाले में आरसी सर्किट भी तो सेम ही था। सर उसमें वैल्यूज तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, पर ग्राफ जो है आर वाला एक लाइन आ रही थी और सी वाले में ग्राफ बन रहा था। इस टाइप का कुछ ग्राफ आया था। नहीं नहीं, फिर कुछ एरर है। या तो आप अपना मॉडल मेरे को मेल कर देना ताकि मैं उसमें चेक कर पाऊँ कि क्या एरर है। सर मुझे लग रहा था कुछ लॉजिकल एरर टाइप भी लग रहा था, इसलिए नहीं पूछ रहा आएगा, था। उसमें ग्राफ तो आएगा, दोनों के क्रॉस आना चाहिए। तो आप एक काम करना, इस फाइल को जब सेव करो, ये जो सेव्ड फाइल है उसके फोल्डर में जाना। यहाँ पे लेट्स से आज वाली ये फाइल थी, सिमुलिंक मॉडल की कुछ इस टाइप की दिखेगी, कोडिंग वाली कुछ इस टाइप की दिखेंगी। तो उसको अटैच कर लेना मेल में, और वो मुझे मेल कर देना एक बार, फिर मैं चेक कर लूंगा कि उसमें क्या एरर है। ठीक है। Okay, so you can leave now. If anyone is having any doubt related to assignment or whatever, you can ask now. And I'll convey those 2 points to Punjan ma'am. Don't worry about it. सर एक बार सर पावर GUI यूज किए थे, उसका थोड़ा पर्पस बताइएगा। इसका पर्पस बेसिकली इससे रिलेटेड है। एक्चुअली ये जो लाइब्रेरी है, ये सिमस्केप वाला सेक्शन देख रहे हो आप इसमें, ये कंप्लीट सेक्शन सिमस्केप में आ रहा है। लेट्स से अगर मैं इसको बंद कर दूं, इसके अलावा आपको कोई और अगर यूज करना है ना कहीं से, तो आपको पावर जीयूआई नीडेड नहीं होगा। बट मैटलैब में अब पर्टिकुलर जब आप इस पे आओगे ना, सिम पावर सिस्टम्स पे, सिमस्केप के अंदर सिम पावर सिस्टम्स, इससे ही हम सारे ब्लॉक यूज कर रहे थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर इनमें से आप कुछ भी यूज करते हो, तो आपको एक कॉन्टिन्यूस टाइप का एक पावर जीयूआई यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसके बिना एक्चुअली ये रन नहीं होगा। इनिशियली मैंने सर्किट कंप्लीट करके आपको रन करके दिखाया था, तो अगर आप ये ऐड करोगे तभी वो रन होगा। तो ये कंपलसरी है इस वाले के लिए, पर्टिकुलर इसी लाइब्रेरी के लिए, जो सेम पावर सिस्टम्स लाइब्रेरी है। अगर इसके अलावा आप कहीं और से कुछ और कंपोनेंट यूज करोगे, जैसे कि मान लो आप सिंपल एक रेजिस्टेंस सर्च करके देखो, तो हो सकता है वो एक से ज्यादा लाइब्रेरीज में लिस्टेड हो। ये वाला है सिमस्केप, सिम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी सिमस्केप में है। आज रजिस्टर तो चलो वहीं पे मिल रहा है। मतलब मेरे कहने का मीनिंग है कि हो सकता है, चांसेस ऐसे हैं, सोर्सेज हो गए फॉर एग्जांपल, वो किसी और ब्लॉक में भी आपको मिल जाएंगे। सिमस्केप में जरूरी नहीं है, बट अगर वहां से आप यूज कर रहे हो तो सारे कंपोनेंट आपको उसी वाले लाइब्रेरी से यूज करने पड़ेंगे, सोर्सेज भी, एलिमेंट्स भी, और मेजरमेंट डिवाइसेस भी। और वो सारे हमें इजीली यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इसलिए हम प्रेफर कर लेते हैं ये वाला सिम पावर सिस्टम्स। बट
इसको रन करने के लिए कंपल्शन है मैटलैब की, सिमुलिंक की, कि आपको पावर जीयूआई ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मिलेगा कहाँ? सिम पावर सिस्टम्स पे क्लिक कर दो, यहाँ पावर जीयूआई इस पे होम पे मिल जाएगा। डिफरेंट अगर ब्रांचेस में जाओगे तो फिर वो वाले कंपोनेंट लिस्ट होंगे, सिम पावर सिस्टम्स पे आपको ये मिल जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे सर्च में सर्च कर लेना तो आपको डायरेक्टली वो चीज़ मिल जाएगी, पावर जीयूआई। फॉर एग्जांपल अब सोर्सेज में था, ये वाले जो सोर्सेज हैं हो सकता है डिफरेंट हो हमारे इस वाले सोर्सेज से। जैसे यहाँ पे स्टेप सोर्स लगा है, कुछ और है, सिग्नल जनरेटर है, तो कहीं और से कुछ और कंपोनेंट आप यूज कर रहे हो तो आपको पावर जीयूआई जरूरी नहीं है, वो पर्टिकुलर इस लाइब्रेरी के लिए है, सिम पावर सिस्टम्स के लिए। अदरवाइज वो कंपाइल ही नहीं होगा, सिमुलेट ही नहीं होगा सर्किट। ठीक है, क्लियर है? ओके सर, थैंक यू सर। या वेलकम।